हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, और कोशिश करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को डिस्क्राइब कर दें। जैसे देखिए, आपका जो पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि इक्वेशन दिस हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो रूट्स के बारे में आता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये थोड़ा सा रूट्स के बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से हम रूट्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके हमारे पास जो रूट्स होते हैं, उस रूट्स की हम तीन कैटेगरीज बनाते हैं। रूट्स की तीन कैटेगरीज बनाते हैं, केस बनाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीन केस बनाते हैं। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से मैं तीन रूट बनाऊंगा, और इन तीन रूट्स के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए होता है d, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमें हमारे इन तीन केसेस को शो करता है। फर्स्ट केस है हमारा अगर d ग्रेटर देन 0 है, सेकेंड केस है d इक्वल टू 0 है, और थर्ड केस है हमारा d लेस देन 0 है, मीन्स b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो हम ये कहते हैं कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप डिफरेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो रूट्स वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल्स टू 0 के लिए रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रियल एंड सेम होंगे, या कोई आप कह सकते हो कोइंसिडेंट होंगे, रियल हो आपके पास, इक्वल्स होंगे, कोई भी वर्ड आप यूज करते हो, रियल एंड इक्वल, सेम भी लिख सकते हो और कोइंसिडेंट भी यूज कर सकते हो वर्ड। लेस देन की बात करूं मैं, ठीक है, तो लेस देन के लिए क्या होंगे, आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, या मैं इसमें ये भी कह सकता हूं नॉट रियल। कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखाता है नॉट रियल, कई बार क्वेश्चन में लिखाता है इट्स नॉट रियल। एक सेकेंड ले लीजिए। तो ये आपके पास जो बेसिक वर्क था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के बारे में, वो इस तरीके से था कि ax² प्लस bx प्लस c अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो d इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b² माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल होते हैं, और लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, या मैं ये कह दूँ कि नॉट रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक वर्क था। अब इस बेसिक वर्क के ऊपर हम हमारे क्वेश्चंस करते हैं। तो इसको एक बार रफ कर लेते हैं अपने, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये लीजिए, ये हमने रफ कर दिया इसको। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो बेसिक वर्क के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया है, तो बेसिक वर्क में अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन कहता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये इक्वेशन दे रखी है, और इसके रूट्स क्या है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, मीन्स b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, और डिस्टिंक्ट है इसलिए ग्रेटर देन 0, और रियल है। ठीक है, अब बात करें, वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे अपने। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखो b² की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 4, b² की वैल्यू होगी 16 माइनस 4, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, और c होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो 1 इंटू k। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो 4k इज लेस देन 16, k की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 4, k की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 4। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है, x² माइनस ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स। अगेन डिस्टिंक्ट रूट्स मीन्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब बी स्क्वेयर क्या है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 एंड सी की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ये बनेगा। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसके लिए ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4 आएगा, ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4 आएगा। अब जब ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 4 आता है तो अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लो पहले आप, ये किस तरीके से अपने वर्क करते हैं। देखो हमारे दो केस बनते हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। एक हमें अगर ये दे दिया जाए ए स्क्वेयर इज लेस देन 4, एक हमें ये दे दिया जाए ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं बात करूँ लेस देन 4 की, तो मेरे पास जो केस बनेगा, ए की वैल्यू जो बनेगी वो किस किस के बीच में होगी, -2 से 2 के बीच में होगी, -2 से 2 के बीच में होगी ए की वैल्यू। और अगर मैं ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4 लेता हूँ तो ए की वैल्यू जो होगी वो -∞ -2 एंड 2 एंड 2 ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू जो होगी यहाँ पे देखा जाए तो -2 से 2 के बीच में, और यहाँ देखा जाए तो -∞ to -2 एंड 2 to ∞ हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, कई बार ये जो फर्स्ट केस है इस पे हमारा क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके से। अब देखो अगर मैं इसकी मोड की वैल्यू कर दूँ, अभी देखो इसके अंदर हमारे पास इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं दे रखा। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ तो इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका क्या किया, इसने मोड कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं मोड करूँ, ठीक है, हालांकि यहाँ दिया है ए स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन की बात करिए यहाँ पे, इसका अगर मैं मोड लेता हूँ तो मोड का मतलब नेगेटिव खत्म, नेगेटिव पार्ट खत्म, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। और पॉजिटिव क्या है, 2 से ग्रेटर देन, 2 से ग्रेटर देन आपका कौन सा आंसर है इसके अंदर, देखिए सी ऑप्शन, 2 से ग्रेटर देन कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ये थोड़ा सा छोटा बेसिक था, इस बेसिक के आधार पर आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3, 9 दिस इज हैज़ इक्वल रूट्स। अब इसके अंदर आपके पास क्या दे दिया, हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स में होते हैं, ठीक है। देन रूट्स आर बोथ इक्वल टू, अब रूट्स बताने हैं तो बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आपके पास 6k, बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी 6k, तो 6k का स्क्वायर करोगे तो 36k स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 4 है, इंटू 9 इंटू सी 4 है हमारे पास इक्वल टू 0। तो के स्क्वेयर इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 36। अब 9 4 से 36 कैंसिल, यहाँ के स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +-2, के की वैल्यू आ गई +-2। लेकिन यहाँ पे देखो के की वैल्यू नहीं पूछी हमसे, क्या पूछा है, रूट्स आर बोथ इक्वल टू, रूट्स पूछे हैं। तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं के की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो इक्वेशन बनेगी 9x² + 12x + 4। अब 9x स्क्वेयर ये किसका होल स्क्वेयर है 3x का, एंड यहाँ पे आपके पास 4 किसका है 2 का, और बीच में प्लस है तो +2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं अपने। यहाँ से जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी -2/3, तो x की वैल्यू -2/3 हमारे पास ए की ऑप्शन है ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप x के की वैल्यू माइनस रख के देखोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा +2/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया ए हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास ax² + bx + c = 0, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड क्वेश्चन आपको कहता है कि हैज़ इक्वल रूट्स देन c। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब b² - 4ac = 0, ठीक है। तो b² = 4ac होगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, देन c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास b² / 4a, c की वैल्यू क्या आएगी b² / 4a, जो आपका राइट आंसर कौन सा है b² / 4a, क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, इसे रफ कर देते हैं साथ में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास देखो क्या कहता है, इफ द इक्वेशन ax² + 2x + a = 0
हैज़ टू इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कह रहा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत था तो इसको मैंने सही किया है, इक्वल रूट्स है क्वेश्चन में। तो इक्वल रूट्स कह रहा है तो आपके पास क्या आएगा, अब देखो इक्वल रूट्स कब होते हैं, अगेन वही बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब ये भी किया हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसी पेज पे ही, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो b की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू a है और c की वैल्यू भी a है, तो a इंटू a, तो a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। फिफ्थ का a ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस है एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स। ये भी कहता है रियल है, अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको मैं इंपॉर्टेंट रिमार्क करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 को। कहता है इसके भी रूट्स रियल हैं और इसके भी रूट्स रियल हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या आंसर आता है, देखो रूट्स रियल हैं तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, ये फॉर्मूला लगेगा इन दोनों में। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपका आंसर बनता है के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 64 है, तो 4 इंटू 64। एंड सेकेंड इक्वेशन में अगर आप फॉर्मूला लगाते हो इसमें तो बी स्क्वायर मीन्स 8 की स्क्वायर 64 हो गया, इज ग्रेटर देन 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k, तो 4 इंटू 1 इंटू c दैट इज k। यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके पास, k इज लेस देन 4 से डिवाइड करोगे तो 16। यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके पास, k इज ग्रेटर देन स्क्वायर है तो ये 2 और 8 का स्क्वायर, तो 2 और 8 का स्क्वायर 16। और क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था बेटा, रियल रूट्स हैं, अब रियल में हमारे पास क्या आते हैं, इक्वल का भी तो साइन आएगा भाई। रियल जब रूट्स इक्वल होते हैं वो भी रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे भी इक्वल आएगा और यहाँ पे भी इक्वल आएगा, तो यहाँ इक्वल और यहाँ इक्वल। अब देखो बेटा दो अलग अलग वैल्यूज आ गई, ये कहता है कि k की वैल्यू 16 के इक्वल या ग्रेटर है, ये कहता है k की वैल्यू 16 के लेस देन और इक्वल है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आ गई है 16, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। दोनों इक्वेशनों को एक साथ आंसर जो दे रहा है वो k की वैल्यू 16 पे दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर था 16, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए किस तरीके से अच्छा सा घुमाया है, ठीक है। तो 7 को अपने यहाँ पे अलग से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आपको इस तरीके से रूट्स में दे रखा है 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट डॉट का मतलब होता है आपकी जो टर्म्स है इनफाइनाइट टाइम तक चल रही है, ठीक है। तो इसको मैं अगर वाई लेट कर लूँ या एक्स लेट कर ले, चलो वाई लेट कर लिया, इसको अगर मैं वाई लेट कर लूँ, आपको पता है इन्फिनिटी में अगर मैं एक सिंगल टर्म को छोड़ दूँ तो बाकी रिमेनिंग टर्म्स में कोई फैक्ट नहीं आएगा, इन्फिनिटी माइनस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मैं इसको रूट ऑफ 6 प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म किस की फॉर्म है, वाई की तो फॉर्म है, ये वाई है, स्क्वेयर कर दीजिए दोनों साइड तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 6 प्लस वाई। जब इन्फिनेटिव टर्म्स आती है तो 100% क्वेश्चन इसी फॉर्म से होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये बन गया आपके पास। अब वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब वाई को हम अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चे एक बार। हमारे पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। एक सेकेंड, हाँ जी यहीं लिख लेते हैं अपने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इन स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैल्यू पुट करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 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 प्लस 4ac, c नेगेटिव है यहाँ पे, 4 इंटू 6 24 इन स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1 रूट वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये आपके पास। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो इसमें दो वैल्यूज आ गई हैं, ये 25 और 25 का रूट क्या हो गया 5 हो गया, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा आपके पास 1 प्लस माइनस 5/2, ठीक है। अब हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, अगर मैं पॉजिटिव 5 लेता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 3, 5 प्लस 1 6/2 3, और अगर मैं नेगेटिव 5 लेता हूँ तो माइनस का 4
डिवाइड बाई 2 माइनस का 2, 2 आंसर आ गए। अब 3 और -2 ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास कौन सा है। 3 -2 ऑप्शन में देखिए आपके पास 3 भी दिया, -2 भी दिया है, दोनों ही ऑप्शन आपके दे रखे हैं। लेकिन हम यहाँ पे कौन से को प्रेफरेंस देंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस देंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर इज बी, द वैल्यू ऑफ दिस इज 3। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। भाई अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है, आपको इस इक्वेशन का रूट दे रखा है 2, तो अगर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, तो 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू बी प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 16 माइनस का 16 बाई 2 माइनस का 8, ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई इससे। द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तो इसके इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब है q इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4 इसे इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लीजिए, बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर 64, ये यहाँ जाके राइट साइड में जाके 4q, तो q की वैल्यू आ गई 16। आपसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि देन q इक्वल टू, तो q इक्वल टू 16, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है 8th का, ठीक है। तो छोटी छोटी कुछ कैलकुलेशंस हैं हमारे पास, तो इन कैलकुलेशन को देखते हुए अपने अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इफ़ दिस हैज़ इक्वल रूट्स, इसकी कैलकुलेशन अच्छी है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 की कैलकुलेशन अच्छी है। दिस इज हैज़ इक्वल रूट्स, पूरी इक्वेशन है आपके पास बड़ी सारी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, कैलकुलेशन को ध्यान से देख लीजिएगा आप। ये पहले तो ए इक्वेशन लिख देते हैं, अपने पूरी की पूरी इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स। आप एक बार पॉज करके खुद भी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस इक्वेशन को। दिस ये क्वेश्चन है, हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं? अब इसको एक बार सेट कर देते हैं, दिस हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमारे पास फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल रूट्स के लिए, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करते हैं। b की वैल्यू क्या है? ये पूरा b है हमारे पास, इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारे पास, तो 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4ac राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे या माइनस का 4ac, तो ये a है ये c है, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 4 एलसीएम लेने के बाद कॉमन और 0 से 4 से डिवाइड कर दिया आपने, तो यहाँ कट गया, यहाँ कट गया और यहाँ पे 0 है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया हमने, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया हमने, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरी बड़ी इक्वेशन बनेगी एक। अब इस इक्वेशन में देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है हमारा, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास। अब 3 टर्म्स बच गई हमारे पास, ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस एंड दिस, इसमें से हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं लेते इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac/bd इक्वल टू 0। चेक करो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ए डी का होल स्क्वायर, अब माइनस है यहाँ पे साइन, तो माइनस बी सी का होल ई स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। जब इसे सोल्व करोगे तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ए डी इक्वल टू बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूरी कैलकुलेशन देख लो बच्चे, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा था ये वाला क्वेश्चन नंबर 9th का क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला हमने? ए डी इक्वल टू बी सी।
तो ए डी इक्वल टू बी सी हमारा ऑप्शन है बी। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 10th भी सेम ऐसा सही क्वेश्चन है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज आर इक्वल, तो हमें इक्वल्स वैल्यू में दे रखी है, तो अब इसको भी सेम ऐसे ही मेथड से सोल्व करेंगे। इक्वल्स दे रखा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ही रहेगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी अलग है। ठीक है, इस बार हाँ जी, तो एक सेकेंड बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, तो वीडियो लेंथी बन जाती है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप खुद आंसर बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में। मेरे को करना वही है, बी स्क्वेयर, तो ये बी है आपके पास -2b a प्लस सी, इसका होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ac, 4 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर से आपका इजीली हो जाएगा। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर लेस देन इनक्वालिटीज का यूज कर रहा है, तो किस तरीके से यूज करेंगे। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट पोसेस रियल रूट्स, डज नॉट पोसेस रियल रूट, है ना, रियल रूट नहीं है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रियल रूट नहीं है। तो अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है? -b, तो इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव का बी स्क्वायर आएगा। -4, a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू 1 है, इज लेस देन 0, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 4 होगी। और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो जब बताई थी, तो स्टार्टिंग की वीडियो में समझा दिया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है b की वैल्यू -2 से 2 के बीच में आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया इसके अंदर? राइट आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ x इक्वल टू 1, एक सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन 12 क्या कहता है? इफ x इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, इन दोनों का कॉमन रूट है x इक्वल टू 1, कॉमन रूट है तो बेटा x इक्वल टू 1 इसमें रख दो। जब यहाँ रखोगे तो a प्लस 3, तो क्या आएगा? a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 3 a की वैल्यू होगी -3/2। यहाँ रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू होगी -2। ठीक है, देन ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13, पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज देन। इसमें आपने क्या करना है? यहाँ पे देखिए भी आपकी एक इक्वेशन दे रखी है एक्सिस के लिए, ये भी मैंने क्वेश्चन सही किया था। यहाँ पे नेगेटिव दे रखा था तो मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हाँ, तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर एंड दिस इज, इसको सोल्व करना पड़ेगा। हमारे पास देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। क्वेश्चन कहता है कि पी एंड क्यू आर द रूट, इसके रूट्स दे रखे हैं आपको, क्या? पी और क्यू। हमें पता है सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a, तो -b की वैल्यू p, a की वैल्यू 1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a, दैट इज q/1। अब यहाँ से देखो, जब आप सोल्व करोगे तो q से q कैंसिल हो गया, p की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। p की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो -1, और ये p यहाँ पे -1, तो q की वैल्यू यहाँ से सोल्व किया, p की वैल्यू 1 रख के सोल्व करोगे तो q की वैल्यू -2 आ जाएगी। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन थी। तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू -2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या था? राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ए एंड बी कैन टेक वैल्यूज दिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इसको मैं स्पेशली इंपॉर्टेंट रिमार्क करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 को, और अच्छे से समझाना है इसको क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए आप ये देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कहता है कि ए एंड बी कैन टेक वैल्यूज 1 2 3 4, ए और बी, इन दोनों की वैल्यूज कहाँ से लेनी है? हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4। चलो सेट तो अभी आपको नहीं पता है ना, 10th क्लास में, छोड़ो सेट के बारे में। 1 2 3 4, आपको इन 4 में से कोई भी एक वैल्यू लेनी है ए बी की। ठीक है, देन द नंबर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म्स ax² + bx + 1 = 0 हैविंग रियल रूट्स,
हैविंग रियल रूट्स। अब इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, तो आपको रियल के लिए क्या दे दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac ये दे रखा आपको रियल रूट्स के लिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट या इक्वल नहीं बोला, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में ले लिया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को सोल्व करके आपने आंसर लेना है। और ये क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ द इक्वेशंस, नंबर ऑफ द इक्वेशन मींस आप कितनी इक्वेशंस बना सकते हो ऐसी। ठीक है, तो अब देखते हैं ए बी की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है यहाँ पे, वो चीज़ें ध्यान से देखना। मैं ए की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, ए की वैल्यू मैं यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ठीक है, मैंने ए की वैल्यू 1 ली यहाँ पे, सॉरी पहले आप बी की वैल्यू लोगे, बी की वैल्यू लोगे पहले। और देखो इस क्वेश्चन में आपको सी की वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है, बी एक्स प्लस सी नहीं है, बी एक्स प्लस 1 है, तो सी की वैल्यू आपको 1 गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सी की वैल्यू 1 लिखोगे तो 4a आ जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू हमें 1 गिवन है। ठीक है, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a आ जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बिकॉज ऑफ सी इक्वल टू 1, बिकॉज ऑफ सी इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन हमारा, तो मैंने क्या किया, पहले बी ले लिया फिर ए ले लिया। क्यों, क्योंकि मेरे को बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4a। ठीक है, 4a लेते हैं, 4a। अब मैं b की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ, b की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 4 ले सकते हैं। ठीक है, अब 4a की वैल्यू भी मैं 1 से 4 कोई भी ले सकता हूँ। अब 1 से 4 में आपके पास, आपको पता है देखो 4a का मतलब क्या हो गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, 8, 12, 16 ये वैल्यूज बनेगी, 4 वैल्यूज है ना। अब देखो 1 किस इनमें से, क्वेश्चन कहता था ये बी स्क्वायर है आपका, अगर मैं इसको बी स्क्वायर कर दूं, ये बी था, यहाँ पे एक लाइन और बनाते हैं जैसे आप स्टेट करते हो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। ठीक है, और ये 4a हो गया हमारे पास ये। अब चेक करो कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, इसमें से कौन सा गेन 1 इनमें से किसी से भी बड़ा नहीं है ना, तो कोई ऑप्शन नहीं आया यहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं आया। फिर 4 इसमें से किससे बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 4 के इक्वल होता है, ऑप्शन आ सकता है। फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज 4 से ग्रेटर देन है, तो ऑप्शन नहीं आएगा। 9 देखो, 9 हमारे पास 4 से भी 4 से ग्रेटर देन है और 8 से ग्रेटर देन है, तो 4 आ सकता है और 8 आ सकता है। 16 की बात करें तो 16 इन चारों से ग्रेटर देन इक्वल टू में आएगा, तो 4, 8, 12 और 16। क्लियर, तो अब हमारे पास देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए 7, मीन्स आप 7 पेयर बना सकते हो। ये आपके पेयर बने हैं। a, b का अगर मैं बात करूं तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या ली थी हमने, अगर 2 लेते हैं, सॉरी 1 लेते हैं, तो 1, 2 पेयर बना आपका, एक 1, 3 पेयर बना, या 2, 3 पेयर बना, ऐसे पेयर बन रहे हैं। तो कितने पेयर्स बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए 7, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो गया 7। आप कितनी इक्वेशंस बना सकते हो, 7 बना सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर आपने यहाँ तक का क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा, 1 मिनट रुको। अगर मैं चाहता हूँ कि आपको इक्वेशंस पता लगे, इसी क्वेश्चन में इक्वेशंस भी पता लगे कि हाँ कौन कौन सी इक्वेशंस बनेगी, तो पेयर देखो आपके पास कौन कौन से बने इसमें। सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा ये समझने के लिए। ठीक है, आप सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस मत करो, समझो इसको कि किस तरीके से वर्क किया। अब तो हमारे, क्योंकि देखो सॉल्यूशंस तो यही था ना a, b, तो a, b हमारे पास पेयर कौन कौन से बने इसके अंदर, पेयर बना। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा था है ना, तो एक्चुअल में ये वैल्यूज तो 1, 2, 3, 4 ही है, तो 1, 2 एक पेयर बना आपके पास, 1, 2 एक पेयर बना। यहाँ पे 1, 3 एक पेयर बना, 1, 3 एक पेयर बना, फिर 2, 3 एक पेयर बना। इस तरीके से आपके पेयर्स बन रहे हैं, इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पेयर्स आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। ऐसे ही 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4 इस तरीके से 7 पेयर बनेंगे, तो 7 इक्वेशंस बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ थी आपके पास क्वेश्चन, ये बेसिक वर्क था सारा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, 14 का 7 ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द नंबर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स, बाय स्क्वेयरिंग ऑफ देयर रूट्स। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 को भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करूंगा क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे क्वेश्चंस को बताने में, क्योंकि पूरा बेसिक समझाना चाह रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स। मान लो कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा,
हैविंग रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा, विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स, ये चेंज नहीं हो रहे इनको स्क्वेयर करने से, मीन्स अल्फा स्क्वेयर एंड बीटा स्क्वेयर। इसका मतलब आपको गिवन क्या है, सबसे बड़ी बात आपको क्या गिवन है, अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर और बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वेयर। जब आप इसको सोल्व करोगे अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर, तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, अल्फा इक्वल टू 0 एंड 1, एंड यहाँ से दो वैल्यूज आती हैं बीटा इक्वल टू 0,1। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0,1 एंड बीटा इक्वल टू 0,1, ये दो वैल्यूज आती हैं। भाई अल्फा को राइट साइड में लेके जाओ, फिर कॉमन लोगे, अल्फा कॉमन तो अल्फा -1, अल्फा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसको मैं स्क्वेयर कर दूंगा तो वापस वही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा था, डू नॉट चेंज बाय स्क्वेयरिंग देयर रूट्स, रूट्स को अगर मैं स्क्वेयर कर दूं तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे। तो अब यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशंस क्या बने, सबसे पहली बात तो सॉल्यूशंस क्या क्या बनते हैं यहाँ पे देखो। तो पहला, अगर मैं रूट अल्फा लेता हूँ 0, तो अगर मैंने अल्फा 0 लिया तो बीटा की वैल्यू मैं 0 भी ले सकता हूँ और 1 भी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूँ, अल्फा की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो बीटा की वैल्यू मैं 0 और 1 ले सकता हूँ। तो टोटल 4 केस बनते हैं, लेकिन इन 4 केस में ये दो केस तो हमारे सेम है, ये वाले केस तो सेम है हमारे। ठीक है, तो क्योंकि इक्वेशन सेम बनेगी ना, सम ऑफ रूट्स इन और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दो चीज़ें चाहिए होते हैं, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो हमारे पास जो आंसर बनेंगे या जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। सॉल्यूशंस आपके पास एक पहला सॉल्यूशंस तो बनेगा 0, 0 के लिए, एक सॉल्यूशन बनेगा आपके पास 0,1 और 1,0 के लिए, और एक सॉल्यूशन बनेगा आपके पास 1,1 के लिए। ठीक है, अब मुझे पता है हमारे पास इक्वेशन होती क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 0 इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो भी 0 इक्वल टू 0, मीन्स आपके पास एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो बन गई आपकी ये वाली क्वाड्रेटिक। सेकेंड इक्वेशन में देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 इक्वल टू 0, तो सेकेंड इक्वेशन बनी आपकी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स 2x प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी थर्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब 3 सॉल्यूशंस बन रहे हैं और उन 3 सॉल्यूशंस की 3 इक्वेशन ये बन रही हैं। अब अलग अलग क्वेश्चन है, अगर आपसे इक्वेशन पूछे तो ये तीनों इक्वेशन, आपसे पेयर पूछ ले तो ये 3 पेयर इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास क्या होंगे, 3 होंगे। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था ये, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा था, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप्स की हैं, 3 टाइप्स की हमारे पास, तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3 टाइप्स की। ठीक है, जबकि पेयर्स है हमारे पास 4 टाइप्स की। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इन दोनों में सेम आंसर आ रहा है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम उसको 2 बार काउंट नहीं कर सकते। क्लियर, ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अब हमारा क्या आएगा। तो हमने एक्चुअली में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे एक बार, हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है और हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है स्टूडेंट्स, तो बाकी के जो लगभग मैं 15 या 16 क्वेश्चन और करवाऊंगा वो मैं पार्ट सेकंड में डाल दूंगा। तो मेरी मेहनत कैसे लग रही है बेटा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत कीजिए, बट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।